हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट में सर्विस क्वालिटी में, जिसमें 3 चीज़ इंक्लूड होती हैं: सेलर कैंसलेशन, डिस्पैच ब्रीचेस, पिकअप रेटिंग। तो ये जो 3 फैक्टर हैं, ये फ्लिपकार्ट अकाउंट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेलर कैंसलेशन, डिस्पैच ब्रीचेस और पिकअप रीअटेम्प्ट। यदि ये आपके मेंटेन हैं तो आपके अकाउंट की ग्रोथ डेफिनेटली होगी। तो मैं इस वीडियो में आपको तीनों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं सेलर कैंसलेशन। सेलर कैंसलेशन होता क्या है? तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारा ऑर्डर आता है सेलर के पास और वो ऑर्डर है, अगर जो सेलर है डायरेक्टली उसको कैंसिल कर देता है तो वो एज अ सेलर कैंसलेशन मार्क हो जाता है। इसमें एक सेकंड कंडीशन ये भी होती है कि सपोज ऑर्डर आया, सेलर ने किसी तरीके से उसमें ध्यान नहीं दिया, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक सेलर कैंसलेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है, इससे मैट्रिक्स खराब होते हैं। दूसरी बात, इसका अमाउंट भी कटता है जो लोगों को पता नहीं होता है, जो कि आपके अकाउंट में माइनस में शो करता रहता है। जब आपकी पेमेंट आती है तो वो उससे डिडक्ट होता है। तो इसलिए सेलर कैंसलेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके अकाउंट में लगे हैं तो उसको क्लियर करवाइए, ठीक है। और ये तीनों मैट्रिक्स बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें रीच आउट करिए, हम आपके सारे मैट्रिक्स क्लियर करके देंगे। यहाँ पे अब दूसरा जो मैट्रिक्स आता है वो आता है अपना डिस्पैच ब्रीचेस। डिस्पैच ब्रीचेस क्या होता है? सपोज आपका जो ऑर्डर्स है वो 12 बजे का है, ठीक है, और आपने उसको 12 बजे के टाइम पीरियड पे उसको प्रोसेस नहीं किया, 12 के बाद किया। 1 मिनट भी बात करते हैं तो उस पर ब्रीचेस काउंट हो जाता है। जैसे ही उसमें ब्रीचेस मार्क होगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके अकाउंट में वो ना दिखने लगेगा कि कितना परसेंट आपका ब्रीच हुआ है। इससे प्रॉब्लम ये आएगी, ये मैट्रिक्स इतनी इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके कारण क्या है, अकाउंट होल्ड पे चला जाता है। फर्स्ट टाइम ये आपको 3 दिन की वार्निंग देगा, उसके बाद 7 डेज की देगा, फिर 15 डेज की देगा, उसके बाद 1 महीने की वार्निंग देती है, और उसके बाद अगर आप रेगुलर ये चीज़ करेंगे तो आपका परमानेंट अकाउंट जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी को ब्रीच करता है। इनकी पॉलिसी में लिखा है कि आपको ये चीज़ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसलिए आपका बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रॉब्लम आती है ना। तो यहाँ पे अपना तीसरा फैक्टर आ गया पिकअप रीअटेम्प्ट। अब पिकअप रीअटेम्प्ट क्या होता है? सपोज कि आपके पास कोई ऑर्डर आया, ठीक है, आप उसको पैक करना भूल गए या आपने पैक नहीं किया, देन उसके बाद पिकअप बॉय जब आएगा और उसको वो पैकेट वहाँ पे रेडी नहीं मिलेगा तो उस पर रीअटेम्प्ट मार्क कर देता है, जिसको अपन पिकअप रीअटेम्प्ट बोलते हैं इनकी भाषा में। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। अगर अपन इसको नहीं करते और ये ब्रीच होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसका भी काउंट बढ़ता जाता है पिकअप रीअटेम्प्ट का। और उसके बाद होता ये है कि जब रीअटेम्प्ट का काउंट बढ़ जाएगा तो आपका अकाउंट फिर से ये होल्ड में जा सकता है। तो सर्विस क्वालिटी में आपको 3 चीज़ बताई: सेलर कैंसलेशन बताया, प्राइस ब्रीचेस और पिकअप रीअटेम्प्ट बताया। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि इन तीनों चीज़ को मेंटेन करके रखिए, ये जीरो होना चाहिए, है ना, ताकि आपकी ये क्वालिटी अच्छा हो। इससे सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका सेलर स्कोर हाई होगा, जो कि आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा। यदि आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी नहीं बढ़ पा रही या कोई प्रॉब्लम आ रहा तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स में कोई दिक्कत आ रही है, मैट्रिक्स आपके रिवर्स नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे डिटेल्स हमारा मेल आईडी वगैरह मिल जाएगी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी आपको बताने के लिए। थैंक यू दोस्तों।